सुखी आत्मन साथियों, संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पंडित बनारसी दास ने अजीव द्वार के बाद कर्ता कर्म क्रिया द्वार नाम से ये तीसरा द्वार बताया है नाटक समय सार में। तो इसमें शुरुआत करते हैं, वो हमें सूचित कर रहे हैं कि अब ये तीसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है, यह बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। यह अजीव अधिकार को प्रगट बखानो मर्म, अब सुनु जीव अजीव के करता क्रिया कर्म। क्या कहते हैं कि अब मैं आप सभी को जो आत्मरस का रसपान करने के पूर्ण इच्छुक हैं, आप सभी के सामने मैं अब बताना चाहूँगा कि अजीव अधिकार मैंने कह दिया, बहुत सार समझा के उसका अच्छी प्रकार से उसका मर्म बता दिया। जीव अधिकार अजीव अधिकार दोनों का मैं बता चुका। अब आप सुनिए, जो जीव और अजीव दोनों के, जीव और अजीव दोनों के जो कर्ता हैं, यानी सब्जेक्ट, करने वाले जो कर्ता हैं, और जो उनकी क्रिया है जीव की अजीव की, और जो उनके कर्म हैं। अब देखिए, कर्ता क्रिया कर्म, ये तीनों बातें जीव पर भी घटाएंगे और अजीव पर भी घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे। जब भेद विज्ञान हो गया तो भेद विज्ञान में पता चला कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। फिर से बोलो, पता चल गया, अच्छे से निर्णय कर लिया, अनुभव कर लिया, पूरी तौर से जान लिया कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। अरे, हम तो कहते सुनते हैं कि कर्म बांधता है जीव। यही तो बात है। अगर स्थूल कथन से मर्म का पता चल जाए तो फिर सूक्ष्मता को कौन पूछे। समझ गए ना। और ये पहले जब ज्ञान नहीं था, भेद विज्ञान नहीं जानते थे, तब कहते थे ये बात कि कर्म बंधन जीव करता है। और अब क्या हो गया, क्या कर्म बंधन जीव नहीं करता? हाँ, अब पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि जीव द्रव्य है और कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य है। दोनों अलग अलग द्रव्य हैं और दोनों में अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव यानी अत्यंत अभाव, दोनों का कोई मेल नहीं है। जमीन और आसमान क्षितिज के ऊपर दूर से दिखते जैसे मिल गए हों, पर यह हमारा भ्रम होता है। कभी धरती से आसमान नहीं मिलता है, दूर ही दूर है, हमेशा ही उनमें बहुत दूरियां हैं। लेकिन भ्रम तो हो जाता है ना। ऐसे ही भ्रम हुआ है अनादिकाल से इस जीव को कि मैं कर्म बांधता हूँ। भाई कैसे बांध सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तीन काल में नहीं कर सकता, कभी किसी हाल में नहीं कर सकता। तो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे मानता है भाई तू कर्म? पता चल गया।
और भेद विज्ञान से बिल्कुल अलग अलग कर दिए दोनों द्रव्य। पता चल गया इन दोनों में गुण भेद है, लक्षण भेद है, सत्ता भेद है, सारा ही भेद है। तो कैसे करेंगे दोनों? एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, एक दूसरे में कोई दखल नहीं दे सकते। फिर सच्चाई क्या है? वही तो बताना चाहेंगे ना आप कर्ता कर्म क्रिया द्वार में। हाँ, तो क्या कहते हैं सुनिए आप। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक। हाँ, अज्ञानी था ना जब जीव, तब वो कहता था मैं एक हूँ, यानी उसे नहीं पता था अज्ञानपन में कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो न और मैं ही करता कर्म को। अंतर विवेक आयो आप पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिट्टी भारत भरम को। भासे छहो दरब के गुण पर जाए सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। कर्म को करतार मान्य पुद्गल पिंड, आप करतार भयो आत्म धर्म को। समझे है ना? देखिए, जब मुझे ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था मैं, उस अज्ञान में ये जीव ने कहा कि मैं तो भाई एक हूँ, दूसरों न और, मैं ही करता कर्म को। और जब मैं एक ही हूँ तो कर्म भी मैंने ही बांधे, कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही कर्म का बांधने वाला, मैं ही कर्म का करने वाला। ये अज्ञान की भाषा थी। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो। जब अंदर का विवेक आ गया, ज्ञान हो गया, पता चल गया। और पता कैसे चला? जीव के भी गुण जाने, अजीव के भी गुण जाने, पुद्गल को भी समझा, आत्मा को भी समझा, देह यानी शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कर दिया भेद विज्ञान ने। कैसे? राजहंस जिस तरह चोंच डालते ही पानी और दूध का पृथक्करण कर देता है, बिल्कुल पक्के से समझ आ गया। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो। आपा यानी आत्मा का और पर का, ये आत्मा और इससे अदर दूसरे अन्य क्या क्या हैं। पुद्गल भी तो इससे अन्य है ना, और ये शरीर पुद्गल का ही बना हुआ है। तो अपना स्व का और पर का भेद अच्छे से समझ आ गया। भयो बोध गयो मिट्टी भारत भरम को। भारत देश कितना विशाल है ना? तो इतना भरम का बहुत ढेर, बड़ा सा अंधेरा मैंने अपने अंदर भर के रखा हुआ था, और वो सारा भरम का भारत बोध आते ही मिट गया। मैं समझ गया अब कि जीव कर्म का करता नहीं है, हो ही नहीं सकता कभी भी। भासे छहों द्रव्य के गुण पर जाए सब। और 6 द्रव्य हैं, आपको तो याद हो गया ना? आप 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? आप तो फट से बता देंगे भाई। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। ये 6 द्रव्य हैं जो शाश्वत हैं, अनादि अनंत हैं। तो अब 6 द्रव्य के गुण भी जान लिए, उनके द्रव्य तो वो खुद है, उनके गुण जान लिए, उनकी पर्याय भी समझ ली, है ना? तो उसको समझने से क्या फर्क पड़ गया? ना से दुख, सारे दुख हमारे नष्ट हो गए। लक्ष्य मुख पूरा ने परम को, और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का मुख देख लिया। सचमुच परमात्मा कौन है? कहीं और नहीं बैठा, कहीं ऊपर आसमान में नहीं बैठा। आसमान में इशारा करके कहते हैं ना, वो ऊपर वाला देख रहा है। अरे कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई नीचे वाला नहीं है, तुम खुद ही परमात्मा हो। तो अपना साक्षात्कार कर लिया ना, अपना स्वानुभव हो गया, और स्वानुभव होने से पता चल गया परमात्मा कैसा होता है। मैं खुद परमात्मा हूँ। कर्मों को करतार मान्य पुद्गल पिंड।
मैंने पुद्गल का पिंड कर्म का कर्ता मान लिया था आज तक, लेकिन वेद विज्ञान के द्वारा जब समझ आ गई ना तो पता चल गया आप करतार भयो आत्मधर्म को। मेरा आत्मधर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, और जो भी मेरा आत्मा का स्वभाव है आप करतार भयो, मैं उसका कर्ता खुद ही हो गया हूँ, कोई दूसरा नहीं है कर्म का कर्ता करने वाला। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तर्ज, वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, महापर चंड मति मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यासी पर गा सत्य भरम को। ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव, जैसे तम नासे भानु प्रगति धर्म को। ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, कर्तावे कैसे करे पुद्गल कर्म को। देखिए और स्पष्ट कर रहे हैं बात को। कैसे? जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, जब देह ही मैं हूँ ऐसी बुद्धि जब तक थी वह विकार था, जब उसका विकार छोड़ देता है, वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, जब अपने स्वरूप को भोगता है, खुद भोगता है अपने ऐश्वर्य को, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, और मैं अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा से शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब अपना स्वरूप समझ लेता है उसको हर समय भोगता है और भरम का भेदन कर देता है, अर्थात भरम को दूर कर देता है। देखिए, आपने ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया और अंधेरा गया। अब पहले अंधेरा गया कि पहले प्रकाश आया? नहीं, पहले पीछे का कुछ नहीं है। स्विच ऑन और अंधेरा दूर और प्रकाश आ गया, बस तुरंत एक साथ होता है। तो पता चल गया, बोध होते ही पता चल गया कि अपना स्वरूप मैं खुद भोगने वाला हूँ। वो जो देह बुद्धि का विकार था ना, वो दूर हो गया। महाप्रचंड मति मंडन अखंड रस, और पता चल गया कि मेरा तो कितना प्रचंड तेज है, मैं कैसा हूँ, मेरा जो गुण धर्म है, लक्षण है, मेरा क्या है। मंडन अखंड रस, और पता चल गया अखंड रस, अमृत रस भरा हुआ है मेरे अंदर, चिदानंद रस भरा हुआ है मेरे अंदर। अनुभव अभ्यासी पर गासत परम को, और अनुभव का अभ्यास होता है, बार बार होता है। वो आनंद का स्वाद, जितना अमृत घूंटों का स्वाद आता जाता है ना, उतना प्यास बढ़ती जाती है। देखिए, उल्टा काम होता है संसार से। संसार में तो प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं और प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये जो आनंद की प्यास है ना, और आनंद क्या होता है, आपने तो आनंद को जाना ही नहीं है, अभी तक जाना ही नहीं था। आत्म साक्षात्कार से पहले समझा ही नहीं था कि आनंद क्या होता है। ये जो क्षणिक सुख है ना संसार के, इनको ही कह देते थे आनंद आया, अरे बड़ा आनंद आया आज तो। वो आनंद नहीं है, क्योंकि उसका कोई ना कोई कारण होता है। संसार में जिसे हम सुख कहते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के नहीं होता वो, और उसका आदि और अंत भी होता है। लेकिन आत्मा का जो आनंद अपने अनुभव से प्रकट हुआ, वो आनंद जब उछलता है ना, तो उसका कोई कारण नहीं होता, बिना कारण होता है, निष्कारण होता है वो, क्योंकि वो तो सहज स्वभाव है मेरा। तो वो आनंद जब उसका अभ्यास पड़ जाता है, बार बार उसी की धुन लगी रहती है, बार बार वो आनंद आता रहता है, तो परम यानी परमात्मा का प्रकाश होने लगता है, प्रकाशित हो जाता है अपने अंदर का परमात्मा, जिससे अभी तक जाना नहीं था। वो
अंदर बैठा परमात्मा प्रकाशित यानी प्रकाशित होने लगता है। फिर क्या होता है, ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव, और उस समय हमारे घट में, अंतःकरण में, हमारी समझ में कोई विपरीत भाव नहीं रहते, कोई विकार नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता, किसी तरह का कोई भेदभाव खत्म हो जाता है, सब राग द्वेष और सारा विपरीत भाव हट जाता है। कैसे? जैसे तम नासे भानु प्रगति धर्म को, जैसे सूर्य के प्रकट होते ही तम का यानी अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही धर्म यानी स्वभाव प्रकट होने से विभाव का नाश हो जाता है। ठीक है, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब। देखिए, पहले तो पुरुष कहलाता था, स्त्री कहलाता था, है ना, कोई डॉक्टर कहलाता है, कोई इंजीनियर कहलाता है, कोई नेता अभिनेता कहलाता है, पहले तो ये नाम थे। अब ऐसी दशा जब आ जाती है ना, अंदर के स्वभाव को पहचान कर उसके आनंद में डूबती हुई जो दशा होती है, तब उसका नाम, सब नाम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ साधक नाम रहता है, साधक। तब वो साधक कहलाता है। करता वह कैसे करे पुगले कर्म को। अब वो कर्तापने का कोई विपरीत भाव उसके हृदय में नहीं रहता, तब पौद्गलिक कर्मों को वो चैतन्य जीव कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। उसके अंदर में समझ, पक्की गहरी समझ आ जाती है कि नहीं नहीं, मैं इस पुद्गल का कर्म का कर्ता नहीं हूँ, पुद्गल कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ। फिर उसे कोई बताने वाला नहीं मिलता, मिले ना मिले अपने आप पता चल जाता है। अरे इसमें कोई ये किताबी ज्ञान काम नहीं देता, कोई डिग्रियां काम नहीं देती, बिल्कुल बिना पढ़ा हो, अक्षर जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, अंगूठा टेक, उसको भी अपनी तो समझ है ना, अपने अस्तित्व की तो समझ है ना, वो भी ध्यान में अगर लग जाए, अपने अंदर में द्रव्य को देखने की उसकी जिज्ञासा जग जाए, तो फिर कोई ज्ञान करने की जरूरत नहीं है उनसे। सुनी होगी आपने कथा, है ना, कि भैंसे के मुंह से वेद बुलवा दिया था ज्ञानानंद ने। महाराष्ट्र में बहुत हुए हैं, बड़ा नाम है उनका, महाराष्ट्र के। उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद बुलवा दिया था और सारे ब्राह्मण चकित हो गए थे, हैरान हो गए थे, अवाक रह गए थे। तो ये बाहरी ज्ञान वहाँ काम नहीं देता। तो ऐसा पता चल जाता है कि मैं कर्म का करता हूँ नहीं, तीन काल में हो नहीं सकता। अभी और बात करेंगे इसी बारे में अगली